श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए, मैं आप सबों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए आज सांध्यकालीन सत्र में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आज दिनांक 5 मई 2024 दिन रविवार, मेरे सूर्य नारायण भगवान का वार। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर अवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हम इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का रूप में आसन को ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश कुमार राजगलिया बंसर पुत्र, उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगलिया का पुत्र, सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए, उनका आज्ञा लेकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी को नमन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं गुरु आज्ञा के उपरांत आप उस सबों से यह विनती करता हूं कि आप इस कथा का तत्व ग्रहण करिए, लोगों को जोड़िए और लोगों का भी कष्ट कम करने में सहायक बनिए। आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही होगा अगर आप मेरे भोलेनाथ का प्रचार प्रसार करेंगे। मेरे भोलेनाथ अद्भुत हैं, वह हमेशा कृपा करते हैं और कृपा करते रहेंगे। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम हम कैसे तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िए। मैं सांध्यकालीन को दीप प्रज्वलित कर कथा सूर्य नारायण की साक्षी जैसे दिन में रहती है, वैसे रात्रि को दीप की साक्षी में। और आज प्रदोष काल है, प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल भी है, तो दोनों का लाभ लेते हुए इस दीप को प्रज्वलित करता हूँ। हर हर महादेव, शिव महापुराणाय नमः नमः, शिव महापुराणाय नमः नमः, हर हर महादेव, शिवम स्थापयामि पूजयामि, हर हर महादेव। हे बम भोला नाचे मेरा भोला, पार्वती मैया के संग नाचे रे। बम बम भोला भोला भोला, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोल बम बोलो बम, बनच के बम, गा के बम, बोलो बम बोलो बम, हर हर महादेव। हम लोगों ने सुबह के सत्र में 43वें अध्याय तक पढ़ा था। अभी हम लोग वायव्य संहिता उत्तरखंड के 44वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्री जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वहाँ फूल बिखेरे अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र हुम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें, वहाँ सब और कुश बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणीय पात्र, अर्ध्य पात्र, पाद पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और विक्षण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव तथा कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़ें। पाद पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सब को अर्ध पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रेक्षण करना चाहिए। सवत मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से अवेष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा
प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों को न मिलने पर सब कर्मों के एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से सामान्यतः अर्ध आदि दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति स्वर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उन प्रभु के एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेत है। उनकी मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल है। मुख वानर के सदृश है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयशा है, जो मरुदगणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती है। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों के शिवलिंग का पूजन करके निर्मालिक को वहां से हटा लें। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंड को आराधना करके उन्हें पूर्वक निर्माली अर्पित करें। तत्पश्चात इस देव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनके अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनकी स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाएं। सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाले पाया अग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नेत्रीय कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन से पूर्व आदि भागों में क्रमशः स्थित हैं, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, वे अवैराग्य पश्चिम में और अनिश्वर्य उत्तर में है। उनके अंग रजावर्ती मणि के समान है। ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाले श्वेत निर्मल पदामय आसन है। अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोमणि आदि अंत शक्तियां ही बीज है। ऊपर वैराग्य कर्णिका है। शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर नील 3 मंडल, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल और वहीन मंडल है और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछोने से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आह्वान, स्थापन, सानिरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। तदंतर पाद, आचमन, अर्ध आदि देकर स्नान कराएं। तदुपरांत वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल देकर शिवा और शिव को समर्पित करें, अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान आदि ब्राह्मण मंत्र द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आह्वान करें। भगवान शिव के अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे निश्चल अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों का अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अवयव हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं।
विद्वानों के भी दृष्टि पथ में नहीं आते हैं। आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। भाव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं, शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय 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 जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व में तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से, जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि से आलेपन करके मंदोषण जल से शिवलिंग को नहलाएं। लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्व पत्र आदि से रगड़ें। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्प युक्त जल, सुवर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्धि जल से क्रमशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोपचार पूर्वक इष्ट देवता की नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूक्त आदि सूक्तों से अर्थ विसर्ग, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी शान आदि पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर शिव की स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराए उसी तरह महादेव पार्वती जी को भी स्नान आदि कराना चाहिए। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर इस देवों के लिए उन्हें देवादि देव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उससे पूर्वापर का विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोछें, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ाएं। तत्पश्चात पाद, आचमन, अर्ध, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार के पवित्र पुष्प मालाएं, छत्र, चंवर, व्यंजन, ताड़क का पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद ध्वनियों के साथ इस देव की निराजना करें, आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीच तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, दोष, कमल, नधाव्रत नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्रीवत्स, स्वास्तिक, दर्पण, व्रज तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे 8 दिशाओं में रहे और एक 9वां दीपक मध्य भाग में रहे। इन 9वें दीपकों में वामा आदि 9 शक्तियों का ध्यान तथा पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। चारों को 4 कोनों में और एक को बीच में स्थापित करें। तत्पश्चात इस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षित क्रम से घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहे। तदंतर मस्तक पर अर्ध और सुगंधित भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर 5 सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबुल भेंट करें।
तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थ का प्रोक्षण करके नित्य और गिरत का आयोजन करे। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्ध और पुष्पांजलि दे विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हाथ हृदय से उसका चिंतन करें। पाद से लेकर मुख वास प्रयत्न पूजन करना चाहिए अथवा अर्ध आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए। यह अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक उतने से ही अर्थात फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहित शिव का पूजन किया बिना भोजन न करे। यदि कोई पापी स्वेच्छा से भोजन ग्रहण करता है तो उसके पाप का प्रतिकार नहीं हो सकता। यदि भूल से खा ले तो उसे प्रयत्न पूर्वक उगल दे। स्नान करके शिव तथा पार्वती को दुगना पूजन कर निराहार रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक शिव का 10,000 जप करे और दूसरे दिन यथाशक्ति शिव की अथवा शिव भक्त को सुवर्ण आदि प्रदान कर महापूजा करके वह पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शास्त्रोक्त शिव पूजन वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो साहब काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोल काशी की जय। आप सबों से बंधन करते हुए अनुरोध है कि आकाश राजगरी यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए, यह मेरा विनती है। काल हर दुख हर दाई धर कष्ट हर 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 महा। अर्थ पंच 20वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, इस विषय में जो कुछ नहीं कह पाया हूँ उसी पूजा के क्रम में लोप होने के भय से विस्तार पूर्वक तो नहीं अपितु संक्षेप में ही कहूँगा। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन के से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सदोजात प्रयत्न तथा हृदय से लेकर अस्त्र प्रयत्न का पूजन करें। ईशान में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नेतृत्व कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण तथा मंत्र संधात की पूजा बताई गई है। यह हृदय से लेकर अस्त्र प्रयत्न अंगों की पूजा करें। इनके ब्रह्म भाग में पूर्व दिशा में, इंद्र का दक्षिण दिशा में, यम का पश्चिम दिशा में, वरुण का उत्तर दिशा में, कुबेर का ईशान कोण में, ईशान का अग्नि कोण में, अग्नि का नेत्रिक कोण में, नेत्रिका वायव्य कोण में, वायु का नेत्री और पश्चिम के बीचों में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पितृ के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के ब्रह्म भाग में व्रज से लेकर कमल प्रयत्न लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों के पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की और दोनों हाथ जोड़े देखे रहें और फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नामों से पुष्पोपचार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्प्यामि इत्यादि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप और ब्रह्म अथवा अभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह इनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दधी मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इसमें से एक या अन्य हविष को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करे नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और अब स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के कोमल टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजित का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करनी चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम,
मृगम दात्मक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित, उत्कृष्ट गंध वाले दूषित पासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने तथा विदुन मंडल के सामने समा चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गूगल, अगरू और चंदन से अधूपति तथा पुष्प समूह से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गूगल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठे पदार्थ और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी से ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभीष्ट हैं। हाथी के दांत बने हुए भद्रासन जो सुवर्ण एवं रत्नों से जटित है, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होना चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद सैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया गया तथा कपड़ों से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों के लड़ियों से सुशोभित नवरत्न जटित दिव्य एवं सुवर्णमय दंड से मनोहर हो, भगवान शिव के सेवा में अर्पित करने योग्य है। सुवर्ण भूषित 2 श्वेत चंवर जो रत्नमय दंडों से यह शोभायमान तथा 2 राजाओं के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिपित और सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करनी चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पुष्ट आदि भागों में रत्न एवं स्वर्ण जड़े हुए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल, बाद विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो, बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भैरी, मृदंग, मूरज, तमिच और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र के गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र, भांड और उनके आधार भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्पा शास्त्र में बनाए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची 4 दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वत आकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों। उस मंदिर के मंडप में जब तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदोवे में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हो। दरवाजों को फाटक में मूंगे जड़े गए हों। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलश आकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्रराज त्रिशूल से चिन्हित हो। वह मंदिर राजमार्ग से शोभायमान तथा चारों ओर से अत्याधिक ऊंचे शिखर वाले राजोचित रत्नों से युक्त होना चाहिए। उसके दिशाओं और विदिशाओं में उत्तम सभा भवन, विश्राम भूतियां आदि हो तथा उसका अंतर्भाग सभी प्रकार से अलंकृत होना चाहिए। नृत्य तथा गायन में प्रांगत हजारों स्त्रियां तथा वीणा, वेणु आदि के वादन में निपुण पुरुषों से उसे युक्त होना चाहिए। गज, अश्व तथा रथों से युक्त वीर रक्षकों से वह रक्षित हो तथा उससे में सभी विदिशाओं में अनेक पुष्पोद्यान और सरोवर हो। उस भवन के सभी और बहुत सी बावलियां बनाई गई हों। वेद तथा वेदांत विद्या के मर्म को समझने वाले, शिव शास्त्र परायण देव, शिव धर्म के अनुपालक, शिव शास्त्र में बताए गए लक्षणों से संपन्न, शांत, प्रसन्न मुख, भक्तिनिष्ठ, सदाचार रहित, निरित तथा सौभाग्य संपन्न शिव और महेश्वर दिव्यों से वह सेवित हो रहा हो। आपने सामर्थ्य के अनुरूप इस प्रकार के आंतरिक तथा ब्रह्म संरचना वाले स्थान पर यह
शिला निर्मित, हाथी दांत से निर्मित, काष्ठ निर्मित, ईंटों से बने या केवल मूर्तिका से निर्मित भवन में अथवा किसी पावन वन, पर्वत, नदी तट पर, देव मंदिर, किसी पवित्र क्षेत्र में हो या शुभ ग्रह में समृद्ध अथवा विपन्न साधक को अपना सामर्थ्य के अनुरूप न्यायोचित उपार्जित द्रव्य से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से तो भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए वह थोड़ा हो या बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपने सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति हो ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह मुद्रिया से भी गृहतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। शिव मंत्र का जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, वेदाभ्यास, दान तथा अध्ययन, ये सब भाव भक्ति के लिए ही है, इसमें संदेह नहीं है। भाव रहित मनुष्य इन सब का अनुष्ठान करके भी मुक्त नहीं होता, किंतु भाव युक्त मनुष्य ये सब बिना किए भी मुक्त हो जाता है। हजारों चंद्रायन व्रतों, सैकड़ों प्रजापत्य व्रतों, महीने भर में के उपवासों तथा अन्य सत्कर्मों से शिव भक्तों को क्या प्रयोजन। इस लोक में भक्तिहीन मनुष्य अल्प भोगों के लिए पर्वत की कंदराओं में तप करते हैं, पर भक्त तो भाव से ही मुक्त भी हो जाता है। सात्विक कर्म मुक्ति देने वाला होता है, अतः योगी सत्व में ही स्थित रहते हैं। कर्म प्रायण रजोगुणी लोग सिद्धि प्रदान करने वाले राजस कर्म करते हैं। तमोगुण से युक्त असुर, राक्षस तथा वैसे ही दूसरे मनुष्य लौकिक कामनाओं की प्राप्ति के लिए शिव का यजन करते हैं। तामस, राजस अथवा सात्विक किसी भी भाव का आश्रय लेकर भक्ति पूर्वक पूजा आदि करने वाला कल्याण प्राप्त करता है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है, इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। हे कृष्ण, अब मैं आपसे एक परम रहस्य बताऊंगा, आप मेरे वचन सुनिए। वेदों के विद्वानों ने वेदों तथा शास्त्रों के द्वारा विचार करके इसे सुनिश्चित किया है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम उत्तरे खंडे शिव शास्त्रोक्त पूजन वर्णन नाम 15 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव शास्त्रोक्त पूजन वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और मैं आप सबों को वंदन करते हुए, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, आगे आपकी जो इच्छा हो उस प्रकार आप करें। मैं आपसे अब बार बार नहीं कहता हूँ। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभु शंभु शंभु, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके बाद कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम।
कथा के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। गणपति गणेशाय नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व शतपुत्र देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शीतलीकरण हम करिष्ये। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि आप लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का भावपूर्वक श्रवण किया और गौर बिंदुरा के रूप में श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यह प्रदोष के दिन में, प्रदोष काल के समय हमें यह कथा सुनने को मिली, इसके लिए मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। बाबा, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव जो भी मुझे एक बार भी मिले हों, उन पर भी अपनी अखंड कृपा। बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए, सभी के कष्टों का तारण कर दीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर भोला, बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, बम बम भोला।